हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज से हम अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। आज से मैं भी पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग भी स्टार्ट कर दो। आज से हम ओबीजी की वीडियो स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट हमें करना चाहिए था रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो, लेकिन वो मोस्टली सभी को आता है तो उसको हम स्किप कर देते हैं। या फिर अगर करना होगा ना तो आप बता देना, मेरे पास बहुत 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 अच्छे नोट्स हैं, उसको हम पढ़ेंगे तो शायद मतलब मोस्टली उसमें से सब कुछ कवर हो जाएगा। और बहुत इजी वे में बताऊंगी, अगर आपको देखना है बट पूछना है मतलब तो पूछ लेना, ठीक है। तो फीटल्स कल हम ओबीजी की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, हम भी आज से पढ़ेंगे और आप लोग भी हमारे साथ आज से स्टार्ट करना, ठीक है। हमारे साथ नहीं, मेरे साथ, ठीक है। तो फीटल स्कल का सबसे पहले स्कल स्कल नाम आता है स्कल। स्कल होता क्या है? तो स्कल हमारा दो चीज़ों से मिलके बना है। एक तो ये फेस, सिर्फ जो ये फेस है, ठीक है। और एक ये जो ऊपर बोनी पार्ट है, बोनी कवरिंग है, पूरा बोन से बना हुआ है ऊपर, एक ये। तो इसको हम दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? इसको क्रेनियम बोलेंगे, इसको फेस बोलेंगे। इन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे? स्कल। क्या बोलेंगे? स्कल बोलेंगे। तो पूरे स्कल के अंदर, पूरा स्कल, इसको मिला के और इसको मिला के इसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं? सबसे पहले आता है बोन्स। बोन्स कितनी होती हैं? 28 बोन्स पूरी टोटल मानी जाती हैं। लेकिन हम तो सिर्फ बात करेंगे इस ऊपर वाली बोनी कवरिंग की। बोनी कवरिंग की बात करेंगे तो इसके अंदर टोटल बोन कितनी होती है? 5 बोन होती है टोटल। कितनी होती हैं? 5 बोन। 5 बोन कैसे होंगी? पहली बोन तो होगी ये फ्रंटल बोन। भाई जुकाम हो रखा है बहुत गंदा। पहली बोन होती है फ्रंटल बोन, दूसरी बोन होती है पैराइटल बोन, तीसरी बोन होती है ओसिपिटल बोन, चौथी बोन होती है कान के पीछे होती है। कान के पीछे कौन सी होंगी? टेम्पोरल बोन। दोनों तरफ होएगी, एक कान थोड़ी होता है, दो कान होते हैं हमारे, तो दोनों तरफ होएगी कान के, तो उनको बोलेंगे टेम्पोरल बोन। और एक नीचे की तरफ होती है, आगे की तरफ से दिखती है यहाँ पे, मतलब ऐसे थोड़ी सी शो होती है, उसको बोलते हैं हम स्पिनॉइड बोन। तो टोटल 5 बोन होती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कई बार आ जाता है, इजी इजी क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं, जैसे फीटल स्कल कंसिस्टिंग ऑफ हाउ मेनी बोन्स। तो टोटल कितनी बोन्स? 5 बोन्स। नेक्स्ट आता है, वैसे तो फीटल स्कल के अंदर, जैसा कि मैंने बता दिया कि वैसे तो फीटल स्कल के अंदर 28 बोन्स होती हैं, लेकिन सिर्फ हम वोल्ट की बात करेंगे। वोल्ट मीन्स क्रेनियम। वोल्ट हम ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं, सिर्फ जो हमारा बोनी पार्ट होता है, बोन से मिल के बना होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं सूचर्स। तो सूचर्स होते क्या है? फिर हम पढ़ेंगे फॉन्टेनल्स, फिर हम पढ़ेंगे डायमीटर्स। तो सूचर्स होते क्या है? द फिजियोलॉजिकल लीनियर गैप बिटवीन बोन्स। फिजियोलॉजिकल लीनियर गैप मतलब कि फिजियोलॉजिकल मीन्स नॉर्मल, पैथोलॉजिकल मीन्स एबनॉर्मल। तो फिजियोलॉजिकल गैप है मतलब कि नॉर्मल गैप है बिटवीन द बोन्स। बोन्स के बीच में नॉर्मल गैप प्रेजेंट होता है जब बच्चे की बर्थ होती है तो फीटल स्कल के अंदर कितने सूचर्स पाए जाते हैं? टोटल सूचर्स पाए जाते हैं हमारे 8। कितने टोटल सूचर्स पाए जाते हैं? 8। अगर हम अब स्कल को देखेंगे तो ये आगे वाला ये माना गया, मैंने फॉन्टेनल बोन जो होती है आगे की तरफ जो होती है वो ये माने गए। तो फॉन्टेनल बोन के इधर सूचर होता है तो उसको बोलते हैं फॉन्टेनल सूचर। क्या बोलते हैं उसको? फॉन्टेनल सूचर। नेक्स्ट आता है सेजाइटल सूचर। सेजाइटल सूचर जो दो, अभी हम ये वाला सूचर पढ़ रहे हैं, सिर्फ ये लाइन वाला जो बीच में डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या हो गया? फॉन्टेनल सूचर। और इधर वाला दो पैराइटल बोन के बीच में कौन सा सूचर होगा? सेजाइटल सूचर। और इधर की तरफ जो फॉन्टेनल और पैराइटल बोन को आपस में डिवाइड करे वो कौन सा सूचर होगा? कोरोनल सूचर होगा। और पीछे भी एक सूचर होता है जिसका नाम होता है लैम्बॉइडल सूचर। और एक स्क्वैमस सूचर पाया जाता है इधर, टेम्पोरल बोन होती है ना, टेम्पोरल और पैराइटल बोन के इधर एक स्क्वैमस सूचर भी पाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं स्क्वैमस सूचर। वो भी दोनों तरफ होते हैं, दो होते हैं। और एक लैम्बॉइडल सूचर होता है, ठीक है गाइज। तो हमारे सूचर्स हमने देखे कि 8 सूचर होते हैं टोटल। तो एक तो हो गया पहला फ्रंटल सूचर, दो फ्रंटल बोन के बीच में होता है फ्रंटल सूचर। फिर एक फ्रंटल और एक पैराइटल बोन, जो हमारी फोरहेड पे बोन होती है फ्रंटल बोन, उसके पीछे होती है पैराइटल बोन। तो पैराइटल और फ्रंटल बोन को कोरोनल सूचर डिवाइड करता है। और फिर आता है दो पैराइटल बोन को सेजाइटल सूचर डिवाइड करता है। और पैराइटल और पीछे होती है ओसिपिटल बोन, तो ओसिपिटल बोन और पैराइटल बोन को लैम्बॉइडल सूचर क्या करता है? डिवाइड करता है। एक होता है स्क्वैमस सूचर। तो स्क्वैमस सूचर होता है यहाँ पे होता है, यहाँ टेम्पोरल बोन होती है कान के पीछे, इधर कान होता है हमारा, तो इधर कान के पीछे, तो दोनों को डिवाइड करेगा वो कौन सा होगा? स्क्वैमस सूचर। तो दो कान होते हैं, दोनों तरफ टेम्पोरल बोन होगी, तो दो ही स्क्वैमस सूचर होंगे, है ना। तो
ये टोटल हो गए हमारे 8 सूचर, ठीक है। 2 स्क्वैमस, 2 लैम्बोइडल, क्योंकि लैम्बोइडल भी दोनों तरफ पाए जाएंगे, ठीक है। बीच में ये वो होता है क्या, फॉन्टेनल, ठीक है। अब किसी को इनकी मतलब एक्सप्लेनेशन देखनी हो कि कोरोनल सूचर कहाँ कहाँ होते हैं, तो उनकी एक्सप्लेनेशन लिख रखी है। कोरोनल सूचर प्रेजेंट बिटवीन फ्रंटेनल एंड पैराइटल बोन एंड, और बाकियों की भी लिख रखी है, तो जूम मतलब बंद करके वीडियो को एक बार देख लेना। नेक्स्ट, फॉन्टेनल्स। फॉन्टेनल्स कितने होते हैं, तो टोटल फॉन्टेनल्स होते हैं 6। आज तक हमने 2 फॉन्टेनल्स की बात करी थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं टोटल 6 फॉन्टेनल्स होते हैं। और फॉन्टेनल्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे, सूचर्स को हमने डिफाइन किया लीनियर गैप। लीनियर गैप होता है, थोड़ा थोड़ा गैप होता है, और ये कैसा गैप होता है, फिजियोलॉजिकल यानी कि नॉर्मल गैप होता था। अब फॉन्टेनल्स को देखते हैं। अब वाइड और लार्ज गैप, वो थोड़ा थोड़ा होता था, ये क्या है, वाइड और लार्ज गैप। फिजियोलॉजिकल मीन्स नॉर्मल गैप होता है प्रेजेंट बिटवीन द सूचर्स, सूचर्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ऊपर भी हमने देखा था कि सूचर्स, जैसे ये 2 सूचर है, कोरोनल सूचर और फ्रंटल सूचर, और ये वाला है, तो इसके बीच में ये रहा, एक ये रहा, तो ऐसे सूचर्स के बीच में होते हैं। यहाँ हमने पढ़ा था स्क्वैमस सूचर होता है, टेम्पोरल पैराइटल बोन को डिवाइड करता है, तो इनके बीच में भी एक गैप होता है। तो हम सारों को देखेंगे। तो सबसे पहला तो हमने पढ़ी रखा है कि जो एक ट्रायंगल शेप का होता है, ट्रायंगल शेप का यानी कि ये जो आगे की तरफ होता है, ये जो मतलब पूरा ये है फ्रंटनल बोन है, पैराइटल बोन है, इसके बीच में ये कैसा शेप होता है, डायमंड शेप, नॉट ट्रायंगल शेप, डायमंड शेप। और ये जो पीछे वाला होता है, जहाँ हमारी पीछे वाली बोन होती है, ओसिपिटल बोन, या ये वाला कौन सा होता है, पोस्टीरियर फॉन्टेनल, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर फॉन्टेनल। और इनके दूसरे नाम भी होते हैं। जो एंटीरियर फॉन्टेनल होता है, जो डायमंड शेप का होता है, उसको हम ब्रैगमा बोलते हैं। सबसे पहले बी आता है, बी आगे की तरफ, पहले बी आएगा तो आगे वाले फॉन्टेनल को बी से स्टार्ट कर देना, ब्रैगमा, ठीक है। तो एंटीरियर फॉन्टेनल और पोस्टीरियर फॉन्टेनल ट्रायंगल शेप का होता है, इसको हम बोलते हैं लैम्डा। 2 स्पिनॉइड मतलब कि स्पिनॉइडल फॉन्टेनल्स, जो स्पिनॉइड बोन होती है ना, उनके दोनों तरफ पाया जाता है, ठीक है। जो हमारी स्पिनॉइड बोन होती है उसके दोनों तरफ के पास 2 फॉन्टेनल पाए जाते हैं, 2 और 2 4, और 2 मेस्टोइड। जो मेस्टोइड प्रोसेस क्या होती है, कान के पीछे जो टेम्पोरल बोन होती है, जो कान के पीछे हार्डेस्ट पार्ट होता है, उसको मेस्टोइड प्रोसेस बोलते हैं। तो उधर 2 फॉन्टेनल उधर पाए जाते हैं। टोटल कितने हो गए, 6 फॉन्टेनल्स, 2 2 4 और 2 6। Now we will discuss about the fetal skull consisting of total number of fontanelles at birth. At birth पे कितने fontanelles fetal skull में आते हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाए आंसर, मतलब ऑप्शंस में आ जाए 4 2 1 0, तो हमारे 2 पे लगाना है, क्योंकि 4 तो होते नहीं, टोटल 6 होते हैं, तो 4 तो बिल्कुल ही गलत हो गया। 2 हमें पता है 2 मेन होते हैं, तो 2 पे लगाना है, क्योंकि एंटीरियर और पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स मेन होते हैं। तो बर्थ टाइम पे यही देखने को मिलते हैं हमें। स्पिनॉइड और जो मेस्टोइड फॉन्टेनल्स होते हैं, ये मोस्टली आफ्टर बर्थ क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। कुछ ही लोगों में, मतलब कुछ ही जो बच्चे होते हैं ना, उनमें देखने को मिलते हैं हमें क्या, ये फॉन्टेनल्स, एंटीरियर और पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स हमें देखने को मिलते हैं। और इनका क्लोजिंग टाइम क्या होता है वो आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं एंटीरियर फॉन्टेनल और पोस्टीरियर फॉन्टेनल, जो मेन फॉन्टेनल्स होते हैं उनके बारे में। अब एंटीरियर फॉन्टेनल्स तो ऐसे डायमंड शेप का होता है, आगे वाला, इसी का हम नाम देंगे ब्रैगमा, क्योंकि ए के बाद सीधा बी आता है, तो ब्रैगमा, ठीक है। तो एंटीरियर फॉन्टेनल को हम ब्रैगमा ही बोलते हैं। अब इसकी बाउंड्रीज देखते हैं क्या क्या होती है। तो एंटीरियरली, आगे की तरफ, एंटीरियरली मीन्स आगे की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, तो आगे की तरफ क्या प्रेजेंट होगा, 2 फॉन्टेनल बोन्स प्रेजेंट होंगी, और ये क्या होगा, फॉन्टेनल सूचर प्रेजेंट होगा आगे की तरफ। लेटरली क्या प्रेजेंट होगा, लेटरली मीन साइड में, तो साइडों में कौन सा सूचर प्रेजेंट है, कोरोनल सूचर प्रेजेंट है। और पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है, पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ इसके ये वाला सेजाइटल सूचर प्रेजेंट है। तो ये क्या होगी, इसकी बाउंड्रीज होगी। बाउंड्रीज बहुत ईजी होता है बनाना, कोई भी बना सकता है आराम से। तो हमने पढ़ लिया कि इसकी शेप कैसी होती है, डायमंड शेप होती है। अब जो एंटीरियर फॉन्टेनल है उसका डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि 4 सेंटीमीटर तो ऐसे लंबाई में, और विड्थ में 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका डायमीटर होता है, दिस इज इम्पोर्टेंट, डायमीटर। नेक्स्ट आता है इसका क्लोजर टाइम कितना होता है। क्लोजर टाइम होता है
2 साल तक मतलब क्लोज हो जाता है। वैसे तो हम कहते हैं कि 1.5 साल आगे वाला और 1.5 महीने पीछे वाला, जो ब्रैगमा होता है वो 1.5 साल पे बंद होता है, और ये जो लैम्डा होता है पीछे वाला जो होता है वो 1.5 महीने पे, 1.5 मंथ पे। तो 1.5 साल के अप्रोक्सी हो गया। 2 साल तक भी लग जाते हैं। 2 साल के बाद अगर कोई कंडीशन देखने को मिलती है तो वो एबनॉर्मल कंडीशन, अगर 2 साल तक भी बंद नहीं होता, और वो कंडीशन क्या मतलब क्या क्या देखने को मिल सकती है अगर बंद ना हुए तो 2 साल तक, तो हमारा क्या देखने को मिल सकता है, आईसीपी इंक्रीज, पेशेंट का जो है वो आईसीपी इंक्रीज रहेगा। सीएनएस डिसऑर्डर्स देखने को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोसिफेलिस की कंडीशंस देखने को मिल सकती है। तो ये सारी क्या होती हैं। अब नेक्स्ट आते हैं जो ये फॉन्टेनल्स होते हैं, इनका मतलब यूज़ क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है इनकी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस होती है इट अलाउस मोल्डिंग ड्यूरिंग लेबर। लेबर के टाइम पे मोल्डिंग में हेल्प करता है, यानी कि आपस में ओवरलैप हो जाता है। जो हमारा हेड होता है वो ड्यूरिंग लेबर ओवरलैप हो जाता है ताकि ईजी डिलीवरी होए, तो उसमें हेल्प होता है। एक नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन का, हमें पता चलता है फॉन्टेनल से। अगर सिर नीचे आ रहा है, ब्रैगमा पार्ट नीचे आ रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी प्रेजेंटेशन क्या है, लाई क्या है। इन चीज़ों में ये चीज़ हम पढ़ेंगे आगे की तरफ, आगे पढ़ेंगे। अगर आपको ऑन द स्पॉट अगर चाहिए, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो ही चाहिए प्रेजेंटेशन लाइज के ऊपर, तो मैं वो भी बना दूँगी। तो प्रेजेंटेशंस और लाइज हम आगे पढ़ेंगे। इट ऑल्सो इंडिकेट डिहाइड्रेशन और ओवर हाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन और ओवर हाइड्रेशन को भी इंडिकेट करता है ये। तो डिहाइड्रेशन जो होगी, अगर मतलब इसमें गड्ढा बन जाए, गड्ढा टाइप से बन जाए, तो दैट मीन्स डिहाइड्रेशन है पेशेंट को, जो भी बच्चा है उसको। अगर इसमें ओवर हाइड्रेशन है तो वो क्या हो जाएगा, बल्जिंग पार्ट हो जाएगा, बल्ज हो जाएगा वो पार्ट, ठीक है। इट ऑल्सो इंडिकेट हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म को भी इंडिकेट करता है। और CSF सैंपल कलेक्ट भी यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है अर्लीस्ट इंडिकेशन ऑफ डिहाइड्रेशन इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न के अंदर अर्लीस्ट इंडिकेशन डिहाइड्रेशन की क्या होती है। तो सबसे पहले हमें ड्राई लिप्स और ओरल म्यूकस जो होगा वो ड्राई देखने को मिलेगा, सबसे पहले ये देखने को मिलेगा। फिर हमें डिहाइड्रेशन मतलब कैसे हाइड्रोसिफेलिस गड्ढा सा बन जाएगा ऐसे पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है पोस्टीरियर फॉन्टेनल, इसको हम लैम्डा भी बोलते हैं। और ये शेप कैसी होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मींस जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों। नेक्स्ट इसका साइज़ क्या होता है, साइज़ भी इसका हमने पढ़ लिया 1.5 सेंटीमीटर, तीनों 1.5 होते हैं। लेंथ मतलब 1.5 सेंटीमीटर, हर चीज़ इसकी तीनों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं, ठीक है। फिर आती है इसकी बाउंड्रीज़। बाउंड्रीज़ क्या होती हैं इसकी, तो ये वाला, ये वाला होता है, ये क्या होता है, लैम्डा होता है। तो इसकी बाउंड्रीज़ क्या होंगी, जो ये है आगे की तरफ, ये क्या है, एंटीरियरली है। एंटीरियरली क्या प्रेजेंट है इसमें, एंटीरियरली प्रेजेंट है हमारा सेजाइटल सूचर। लेटरली हमारा क्या प्रेजेंट है, लेटरली लैम्बोइडल सूचर प्रेजेंट है। और पोस्टीरियरली हमारा क्या प्रेजेंट है, ऑसिपिटल बोन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगी, इसकी बाउंड्रीज हो गई। नेक्स्ट आता है क्लोजर। क्लोजर कब होगा, जैसा कि मैंने बता दिया 1.5 महीने पे या फिर 3 मंथ तक भी लग जाते हैं इसको क्लोज होने में, ठीक है। सम एरियाज ऑफ फीटल स्कल, फीटल स्कल के कुछ एरियाज़ क्या होते हैं, तो कुछ एरियाज़ होते हैं, जैसे फेस वाला पार्ट ये होता है। ब्रो वाला पार्ट जो हमारा ग्लैबिला या फिर हमारी जो आई होती है, ग्लैबिला मतलब कि ग्लैबिला जो एक गैप होता है ना हमारी 2 आईब्रोज के बीच में, इसको हम ग्लैबिला बोलते हैं। तो इस ग्लैबिला से लेके और जो ये एंटीरियर फॉन्टेनल है यहाँ तक के हम ब्रो बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रो बोलते हैं, ब्रो, ठीक है। नेक्स्ट आता है एंटीरियर फॉन्टेनल से मतलब पोस्टीरियर फॉन्टेनल तक, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। फिर हम क्या बोलते हैं, इससे पोस्टीरियर फॉन्टेनल से ये नीचे वाला पार्ट कौन सा होता है, इसको कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम शायद नैप ऑफ नेक बोलते हैं। नैप ऑफ नेक तक इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ऑसिपिट बोलते हैं, ठीक है। नैप ऑफ नेक जहाँ से हमारा क्या हो रहा है, स्टार्ट हो जाता, मतलब नीचे वाला पार्ट होता है, वहाँ से हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एरियाज़ थे, ठीक है। अब इनकी बाउंड्रीज़ देखेंगे तो बहुत इजी है बाउंड्रीज़। मैं एक की बता देती हूँ, बाकी की आप लोग खुद देख लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी फिर। तो सबसे पहले आता है फेस की बाउंड्री। फेस की एंटीरियरली आगे की तरफ और पोस्टीरियरली पीछे की तरफ क्या क्या बाउंड्रीज है फेस की, देखते हैं अब। तो ये हमारा फेस है, आगे की तरफ हमारा क्या है, आगे की तरफ ये होगा, पीछे की तरफ ये होगा। तो आगे की तरफ हमारा क्या प्रेजेंट है,
ये इसको क्या बोलते हैं, मेंटम बोलते हैं। मेंटम मीन्स चिन, चिन बोलते हैं इसको, मेंटम बोलते हैं। ये क्या होगा, एंटीरियर बाउंड्री होगी फेस की, और पोस्टीरियर बाउंड्री क्या होगी, ग्लैबिला होगी। ठीक है, अब ब्रो की एंटीरियर और पोस्टीरियर बाउंड्री क्या होगी, एंटीरियर बाउंड्री आगे की तरफ तो ये ग्लैबिला है, और मतलब आगे की तरफ एंटीरियर, क्योंकि हमने नीचे से ये वाला पार्ट लिया था नीचे की तरफ, तो ब्रो का भी नीचे वाला पार्ट ही लेंगे। तो एंटीरियर बाउंड्री ग्लैबिला होगी और पोस्टीरियर बाउंड्री क्या होगी, ये वाला फोंटेनल होगा हमारा। ठीक है, तो ऐसे हमें सारों का ये बनाना है। मैं एक बार वीडियो में दिखा देती हूँ ताकि बाउंड्रीज पता चल जाए। ठीक है, ब्रो को हम सिनपुट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है डायमीटर्स ऑफ फीटल स्कल। दो टाइप से डिवाइड किया गया है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर और लेटरल ट्रांसवर्स डायमीटर। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर्स देखते हैं, वो जो पीछे हमने एरियाज पढ़े थे वो डायमीटर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर हमारे 6 होते हैं, और लेटरल जो डायमीटर या फिर ट्रांसवर्स डायमीटर होते हैं वो 4 होते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में सबसे पहले आता है सब ओसिपिट एंड ब्रैग्मेटिक। सब ओसिपिट ब्रैग्मेटिक डायमीटर। तो सब ओसिपिट ब्रैग्मेटिक, सब मीन्स ऊपर, सब का मतलब होता है ऊपर, नहीं, सब का मतलब होता है नीचे, नीचे एंड ब्रैग्मेटिक, ब्रैग्मा जो जहाँ ब्रैग्मा होता है वहाँ तक जाना है हमें। ओसिपिट से नीचे वाले, सब मतलब नीचे की तरफ। तो ओसिपिट का जो एरिया उसके नीचे की तरफ से और ऊपर, नीचे की तरफ क्या है ओसिपिट में, नेप ऑफ नेक है, नेप ऑफ नेक से ब्रैग्मा तक जाना है। तो उसका डायमीटर कितना होता है, 9.5 सेंटीमीटर। लेट मी शो यू। ये वाला पार्ट क्या हो गया, ओसिपिट एरिया हो गया। ये हमारा फोंटेनल है ट्राइंगल शेप में, ये हमारा फोंटेनल है। ये वाला ओसिपिट पार्ट है, सब ओसिपिट यानी कि नीचे की तरफ से, और सब का मतलब होता है नीचे की तरफ से। तो ये नेप ऑफ नेक से लेके और हमारा कौन से पार्ट तक, ब्रैग्मेटिक पार्ट तक। ये ब्रैग्मा, एंटीरियर फोंटेनल को हम ब्रैग्मा बोलते हैं, तो ब्रैग्मेटिक पार्ट तक ही इस वाले इसको कितना दिया गया है, 9.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आता है सब ओसिपिटो फ्रंटल। सब ओसिपिटो यानी कि वहीं से नीचे, ओसिपिट के नीचे वाले एरिया से, ओसिपिट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ है, तो सब का मतलब नीचे की तरफ से। तो नीचे नेप ऑफ नेक जहाँ से, वहाँ से लेके और फ्रंटल बोन तक, फ्रंटल जो पार्ट होता है फ्रंटल बोन तक, वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। ये सब ओसिपिटो फ्रंटल, ये फ्रंटल पार्ट के मिड पॉइंट तक कितना है, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आता है ओसिपिटो फ्रंटल। ओसिपिटो फ्रंटल कितना होता है, 11.5 सेंटीमीटर। अब सब नहीं लिख रखा, तो ओसिपिटल बोन के बीच से लेंगे हम। तो ओसिपिटो फ्रंटल, ओसिपिटो बोन से बिल्कुल बीचों बीच जाएंगे। तो ओसिपिट से, ये ओसिपिटल बोन है यहाँ से लेके और फ्रंटल तक, यहाँ तक इसका कितना होता है, 11.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आता है मेंटो वर्टिकल, और एक आता है सब मेंटो। मेंटो मतलब बीच से बिल्कुल, और सब मेंटो मतलब नीचे की तरफ से, नीचे की तरफ से। तो मेंटो वर्टिकल, मेंटम से लेके वर्टेक्स, वर्टेक्स हमने पढ़ा था, ये ऊपर वाला, सिर्फ ये वाला पार्ट क्या होता है, वर्टेक्स होता है। दोनों ब्रैग्मा के बीच का जो ये पूरा पार्ट होता है वर्टेक्स होता है, और ये हाईएस्ट पार्ट होता है। तो मेंटो वर्टिकल सबसे हाईएस्ट डायमीटर होता है 14 सेंटीमीटर का, जो कि क्या है, मेंटो, मेंटो मतलब बीच से, मेंटो वर्टिकल बिल्कुल वर्टेक्स तक, ये 14 सेंटीमीटर का होता है। नेक्स्ट आता है सब मेंटो वेंट्रिकल। सब मेंटो वेंट्रिकल क्या होता है, 11.5 सेंटीमीटर का होता है। 11.5 सेंटीमीटर का सब मेंटो, सब मतलब कि नीचे वाले पार्ट, ये मेंटम का बीच है तो ये नीचे वाला सब मेंटो वर्टिकल। तो ये सब मेंटो वर्टिकल यहाँ तक आएगा, तो यहाँ तक आएगा, ये कितना होता है, 11.5 सेंटीमीटर का होता है। नेक्स्ट आता है सब मेंटो ब्रैग्मेटिक। ब्रैग्मा हमारा जो एंटीरियर फोंटेनल होता है उसी को हम ब्रैग्मा बोलते हैं। और सब मेंटो यानी कि वही सब नीचे की तरफ से, सब मेंटो नीचे की तरफ से, और ये बीच वाला क्या होगा, सब मेंटो 9.5 सेंटीमीटर। ये थोड़े याद करने पड़ेंगे। अब आते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर पे। जो ट्रांसवर्स डायमीटर होते हैं हमारे, सबसे पहले आता है बाई पेराइटल डायमीटर। बाई पेराइटल यानी कि बाई, दोनों पेराइटल बोन के बीच में। तो ये लेटरल व्यू है हमारा, तो एक पेराइटल बोन यहाँ होगी, एक दूसरी साइड होगी। तो यहाँ से ये एमिनेंस पार्ट, यहाँ पे एक उभरा हुआ सा पार्ट होता है, यहाँ से लेके दूसरी तरफ तक वो कितना सेंटीमीटर होता है, 9.5 सेंटीमीटर, बिल्कुल सीधा का सीधा यहाँ से वहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट आता है सुपर सब पेराइटल। सुपर सब पेराइटल कितना होता है, 8.5 सेंटीमीटर होता है। सुपर सब पेराइटल, सब पेराइटल मीन्स सब पेराइटल। ठीक है, ये वाला जो डायमीटर है, ये जो फीटल स्कल होता है उसी में देखने को मिलेगा। तो इसमें लिख रखा है प्लेस बिलो
फ्रॉम द पॉइंट प्लेस्ड बिलो वन पैराइटल एमिनेंस, वन पैराइटल एमिनेंस है तो बिलो, एंड टू द पॉइंट अबव द अदर पैराइटल एमिनेंस टू द अपोजिट साइड, मतलब कि थोड़ा सा नीचे जो पैराइटल एमिनेंस है उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ हम देखेंगे और दूसरी साइड एक अबव साइड देखेंगे तो उसका डायमीटर कितना होगा 8.5 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बाई टेम्पोरल, दोनों टेम्पोरल बोन के उसका कितना होगा 8 सेंटीमीटर। बाई मेस्टोइड, जो मेस्टोइड प्रोसेस है कान के बीच जो मेस्टोइड प्रोसेस है 7.5 सेंटीमीटर होगा। तो दोनों में मिला के ट्रांसवर्स और ये वाले जो दोनों हैं इनमें मिला के सबसे हाईएस्ट डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, मेंटो वेंट्रिकल डायमीटर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लॉन्गेस्ट एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। सबसे लॉन्गेस्ट एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर लंबा कौन सा होता है, तो वही होगा मेंटो वेंट्रिकल, 14 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, तो सबसे लंबा वही होता है। शॉर्टेस्ट एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, शॉर्टेस्ट एंटीरियर पोस्टीरियर लिख रखा है, ट्रांसवर्स या लेटरल नहीं, एंटीरियर पोस्टीरियर सबसे छोटा कौन सा होता है, तो सबसे छोटा होता है जो हमारा सब मेंटो ब्रैगमेटिक होता है ना, वो सबसे छोटा होता है, सब मेंटो ब्रैगमेटिक सबसे छोटा डायमीटर होता है। नेक्स्ट आता है लॉन्गेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर, ट्रांसवर्स अब आ गया ट्रांसवर्स, लॉन्गेस्ट ट्रांसवर्स, तो ट्रांसवर्स हमारे 4 होते हैं, तो इसमें से सबसे लंबा तो कौन सा होगा, सबसे लंबा कौन सा है, बाई पैराइटल, ये जो लास्ट वाला दिख रहा है इसमें 9.9 से 9.5 सेंटीमीटर का होता है बाई पैराइटल डायमीटर, ये सबसे लंबा। ठीक है, शॉर्टेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर, सबसे ट्रांसवर्स का पूछा गया तो 7.5 सेंटीमीटर शॉर्टेस्ट होता है बाई मेस्टोइड डायमीटर। सो दैट इज़ इनफ फॉर टुडे।